बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही लजीज़ मज़ेदार कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ़्ट होंगे, लेकिन चंद अज्जा के साथ बहुत आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये कबाब बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव आलू लिए थे और उनको छील कर उबाल लिया था। उबालने के बाद उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। कोई भी पोटैटो मैशर ले लें, फ़ोक ले लें, कप ले लें, जिसकी मदद से भी आप आसानी के साथ इनको मैश कर सकें। आप इनको मैश कर लें। आलू मैश करने के बाद मैंने आधा किलो चिकन इसमें शामिल किया है जो उबला हुआ और श्रेड किया हुआ है। मैंने उबालते हुए सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया था और कोई चीज़ शामिल नहीं की। 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च के शामिल किए हैं। आधा कप मैंने इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने लहसुन पाउडर का शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। साथ ही ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का है। ये मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस इसमें शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस का शामिल किया है। आप ये चंद अज्जा इस्तेमाल करेंगे तो ये कबाब नहायत मज़ेदार और लजीज़ बनकर तैयार होंगे। आज से पहले शायद आपने चिली सॉस और सोया सॉस का इस्तेमाल इस तरह आलू और चिकन के कबाबों में ना किया हो। आप ज़रूर इन कबाबों को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होंगे। इन तमाम अज्जा के साथ मैंने ये आलू अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये सारा मिक्सचर, और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आप अपने रिक्वायर्ड साइज़ के मुताबिक जो साइज़ आप रखना चाहते हैं उस साइज़ के आप इसके कबाब बना लें। कोई भी शेप आप इन कबाबों को दे सकते हैं। मैंने वैसे ये गोल बनाए हैं। नॉर्मली जो शेप हमारे यहाँ कबाबों को दी जाती है, आप इसको नगेट्स बना सकते हैं। कोई भी दूसरी किसी सांचे से भी इसकी शेप बनाई जा सकती है। अब यहाँ मेरे पास एक तरफ प्लेट में फेंटे हुए अंडे हैं। पहले ये कबाब मैंने फेंटे हुए अंडे में डिप किए हैं और उसके बाद मैंने ये सवैयाँ ली थी जो नॉर्मली सवैयाँ पकाई जाती हैं हमारे यहाँ, बारीक सवैयाँ, उनको मैंने क्रश करके इन कबाबों की कोटिंग इन सवैयों के साथ कर दी है। इन सवैयों की मदद से ये जो कोटिंग होगी बहुत ही कुरकुरी और मज़ेदार क्रिस्पी सी बनकर तैयार होगी। इस स्टेज पर आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने शैलो फ्राई के लिए एक फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म किया था और ऑयल गर्म करने के बाद मैंने ये कबाब इसमें शामिल कर दिए हैं। मीडियम हीट रखते हुए हम ये कबाब गोल्डन फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, और ये कबाब हमारे जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हर चीज़ पक्की हुई है, बस हमें मीडियम हीट पर इसको पकाना है ताकि ये जो सवैयाँ हमने लगाई हैं, जो अंडा है वो भी अच्छे से पक जाए, क्रिस्पी हो जाए और ये हमारे कबाब जो हैं खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। आप इसको खाने में साइड आइटम के तौर पर सर्व कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं, टी टाइम अफ्तार में पेश किए जा सकते हैं। फेवरेट डिप के साथ आप इनको सर्व करें, गार्लिक मेयो के साथ, केचप के साथ। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बच्चों को ये कबाब बेहद पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें और इस रेसिपी को शेयर भी कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फरमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।